बिल्कुल, चैलेंजेस का सामना तो बहुत किया और कहते हैं कि अगर लाइफ में चैलेंजेस नहीं है तो आप कामयाब नहीं हो सकते। और दूसरी बात ये कि कुछ लोग ऐसे भी होने चाहिए जो आपसे नफ़रत भी करें, जो आपको आगे बढ़ने में, कामयाबी में जो चीज़ें आपको काम आती हैं। जब आप क्रिटिसिज्म आप पर नहीं आएगा तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपके अंदर ख़ामियाँ क्या हैं। तो खूबियाँ तो नहीं गिनवाई जाती लेकिन ख़ामियाँ ज़रूर गिनवाई जाती हैं। लेकिन मेरी ज़ाती राय ये है कि जब आप ख़ामियाँ गिनवा रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं 2-4 खूबियाँ भी होती होंगी, तो उनको भी हाईलाइट करना चाहिए इंसान को। चैलेंजेस ये आए कि जब एडवोकेसी में आई तो बड़ी एक तनकीद हुई, क्योंकि मैं बार पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा जो थी वो सरगर्म थी और आज भी हूँ। हैदराबाद से लेके कराची तक, सुप्रीम कोर्ट तक जो है मैं इस बार पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हूँ और अभी तक जो है वहाँ पर मेरा एक जो है वो इमेज है बार पॉलिटिक्स के हिसाब से। तो उसमें भी ग्रुप्स बने हुए हैं। मेरा ताल्लुक़ आसमा जहांगीर ग्रुप से है, जो कि इंसानी हुकूक़ की सबसे बड़ी अलंबरदार थी। वो मेरी रोल मॉडल भी हैं और मैं उनके नक्शे कदम पे चल रही हूँ। और वहाँ से ही मैंने सीखा है कि रेजिस्टेंस कैसे करते हैं, कि और वॉइस को रेज़ करना उन्होंने हमें सिखाया कि रिपोर्ट करो, रिस्पॉन्स करो और लोगों के लिए जो है अपने आप को वक्फ कर दो। जब आप एक पब्लिक फिगर हो जाते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाते हैं, तो आपको सबकी बात सुननी पड़ती है, लोगों की बात सुननी पड़ती है, लोगों को फेस करना पड़ता है और उनकी बात को सुन के उसमें से 10 मसले अगर आपके पास आ रहे हैं, अगर 5 भी हल कर देते हैं तो इट्स बेटर। मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो चैलेंजेस जब एडवोकेसी में थी तो ये चैलेंजेस फेस करने पड़े कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी, आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा था, लेकिन मैंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। हाई कोर्ट में भी मेरे रिपोर्टेड केसेस भी हैं 4 से 5 और लोअर कोर्ट में थी, तब भी बहुत मुश्किल से अपने आप को संभाला और चलाया। और सबसे बड़ी बात ये कि अपने किरदार को जो है वो क्लीन रखा। आज तक आप मेरे किरदार पे या किसी चीज़ के ऊपर कोई धब्बा नहीं है, कोई स्टेन नहीं है। आप ख़वातीन हैं, आप एक औरत हैं, एक बेटी हैं, एक माँ हैं और एक बीवी हैं। देखें, अगर आप अपनी मोरल वैल्यूज़ को लेकर नहीं चलती हैं तो फिर आपके लिए चैलेंजेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि मॉरल वैल्यूज़ आपको सिखाती हैं कि आप फील्ड में, कम्युनिटी में और सोसाइटी में आपका किरदार क्या है। वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपका, क्योंकि लोग आपको जब देखते हैं, देखने से पता नहीं चलता, जब आप बोलते हैं तब आपको पता चलता है कि आप कितने जो हैं वो इंस्टेंट हैं अपने किरदार के साथ, कितने कमिटेड हैं अपनी कम्युनिटी के साथ, कितने कमिटेड हैं अपनी सोसाइटी के साथ। सिविल सोसाइटी के साथ मेरा एक बहुत बेहतरीन किस्म का जो है वो रिलेशन है, हैदराबाद से लेके कराची तक और इस्लामाबाद और सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल तक मेरा एक बहुत बेहतरीन जो है वो एक रिलेशन है सबके साथ अलग अलग। सिविल सोसाइटी के साथ अलग है, एडवोकेट्स के साथ अलग है। सब ने मुझे बड़ा पसंद किया, मेरी हेल्प की, मेरे साथ चले और मुझे जो है वो मोरल सपोर्ट देते रहे, मुझे आगे बढ़ने के लिए मौके देते रहे। लेकिन इसमें सबसे बड़ा किरदार मेरे सीनियर का है, जिन्होंने मुझे रास्ता दिखाया। देखें, कभी भी आप किसी को भी ज्वाइन करें, आपको एक सीनियर लाजमी ज्वाइन करना पड़ता है, लेकिन आप सारी ज़िंदगी जो है किसी सीनियर के साथ नहीं रह सकते। आपने एक ना एक दिन अपना चैम्बर भी बनाना होता है, आपने एक ना एक दिन अपनी इंडिपेंडेंट वकालत भी करनी होती है। तो जो सीनियर होता है वो आपको एक रास्ता देता है, चलना अपने खुद होता है। तो रास्ता मुझे दिया मेरे सीनियर ने, लेकिन जो रास्ता मैंने चुना और जिस रास्ते पे मैं चली वो मेरी अपनी स्ट्रगल भी थी, मेरी मेहनत भी थी और मेरी मजबूती भी थी। और इसी मजबूती के साथ मैं आज भी कायम हूँ और हमेशा इंशाल्लाह कायम रहूँगी।